वृश्चिक राशि, जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा ही होगा। मुस्कुराहट कठिन वक्त की बेहतरीन प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब है। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके पंडित और आपका अपने चैनल आज की न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थितियों और उनके परिवर्तन से मानव जीवन और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। इसे हिंदी में खगोलीय विज्ञान या ग्रह विज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष सिर्फ खगोल की भौतिक स्थिति का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह ग्रहों के प्रभावों को समझकर भविष्य की संभावनाओं और जीवन की दिशा निर्देश प्रदान करने का विज्ञान है। ज्योतिष का उद्देश्य एक अपना होता है, जीवन में आने वाली समस्याओं और अवसरों का पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, नौकरी, धन और अन्य क्षेत्रों में सही समय और उपाय सुझाना, कर्म और भाग्य के बीच संबंध समझाना, व्यक्ति को आत्मज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना। ज्योतिष वह विज्ञान है जो ब्रह्मांड के पिंडों की स्थिति और गति को समझकर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को समझाने और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम मनुष्य होकर के मनुष्यता को अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मुझे आध्यात्म का अनुभव करना है। वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पाप और पुण्य की शुरुआत हो जाती है। मैंने कर्म का सिद्धांत समझ लिया। हम क्रोध करते हैं तो हमको सज़ा मिलती है, हम किसी पे घृणा करते हैं तो हमको सज़ा मिलती है। वह बोला नहीं, सज़ा मिलती है। भगवान ने ऐसा कोई पिक्चर नहीं बनाया है जो आपको सज़ा देने आते हैं। जो भाव आप लेकर के आते हैं, अगर प्रेम का भाव लाते हैं तो वह भाव आपको प्रेम देता है। अगर किसी को सज़ा देने के भाव हम लेकर के आते हैं तो कोई और हमको सज़ा नहीं देता। वही हमारा भाव ही हमको सज़ा क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे भीतर जो भाव उठता है उसी से ही मेरा भाग्य पैदा होता है, उसी से ही मेरे जीवन के सुख और दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने भाव को जरूर समझे। शुद्ध भावना का यही मतलब है। क्रोध किया किसी पर तो भावना शुद्ध हुई कि अशुद्ध, तो कोई और नहीं आएगा हमको सज़ा देने। वह आपका क्रोध ही आपको सज़ा देगा, क्योंकि उस क्रोध से जो इमोशन पैदा होगा वह एक एनर्जी, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन को पैदा करेगा। वह ओरिजिनल इश्यूज को पैदा करेगा। वह इशू जो रिजॉल्व नहीं हुए वो आपके भाव से आपके मन में प्रवेश करेगा। मन से ज्ञानमय कोश और वहाँ पर जो है संचित कर्म के रूप में बैठे जाएगा। और जब जीवन में बार बार मैंने क्रोध किया तो उसको मैंने खाद दिया, पानी दिया। उस संचित कर्म से जो वह बड़ा होगा, वह विशाल होगा और वह प्रारब्ध भोग बन करके अब वो कहेगा हाँ, अब मैं तैयार हूँ उसको खाने के लिए। तो यही भाव होता है। आज का ये प्रसारण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल कई बड़े ग्रह बदलाव होने वाले हैं जो आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रेडिक्शन आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंगल ग्रह 28 अक्टूबर को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है। जब मंगल अपनी राशि में होता है तो यह आपकी ऊर्जा, साहस और कार्य शक्ति को बहुत बढ़ाता है। शनि ग्रह अभी आपके पंचम भाव में वक्री स्थिति में है। पंचम भाव आपके अध्ययन, बुद्धि और प्रेम संबंधों का घर होता है। शनि यहाँ आने से पढ़ाई, नई कोचिंग या किसी नई चीज़ों को सीखने का योग बना रहे हैं। इसके साथ ही आपके लव पार्टनर के व्यवहार में थोड़ी जिद्दी या स्टर्मनेस आ सकती है।
इसलिए धैर्य रखना आवश्यक होगा। राहु आपके चौथे घर में है, जो कभी कभी असंतोष और चीज़ों से जल्दी असंतुष्ट होने की प्रवृत्ति दे सकता है। अगर आप कुछ भी नया खरीदते हैं तो उसमें कमी निकालने की आदत बनी रहेगी। ये स्थिति अप्रैल 2026 तक बनी रहेगी। केतु आपके 10वें घर यानी कैरियर के क्षेत्र में है। केतु थोड़ा डिटैच प्रभाव देता है, जिससे आप अपने काम में रुचि कम महसूस कर सकते हैं या कुछ नया करने की सोच सकते हैं। यह समय आपके लिए नौकरी बदलने या प्रमोशन का अच्छा मौका लेकर आ सकता है। सूर्य ग्रह 16 अगस्त से आपके 10वें घर में रहेंगे, जो आपके कैरियर के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। नौकरी पाने या कार्यस्थल पर नाम और सम्मान मिलने के योग बनेंगे। 16 सितंबर से सूर्य आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रमोशन या नई नौकरी की संभावना बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बड़े फैसले लेने से बचें। बृहस्पति ग्रह 20 अक्टूबर के बाद आपके 9वें घर में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार में शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन या यात्रा के योग बनेंगे। इससे आपकी शिक्षा और भाग्य में भी वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह अक्टूबर में आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जो विदेश यात्रा या विदेशी आय के लिए शुभ होगा। महत्वपूर्ण तिथियां और सुझाव। 15 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मंगल और शुक्र के प्रभाव से आपके कैरियर में वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। 27 नवंबर से शनि ग्रह मार्गी होंगे, जो आपके प्रेम जीवन और परिवार की योजना के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आपकी पढ़ाई और नौकरी के मामले में भी बेहतर होंगे। उपाय क्या करें? हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंगल ग्रह के लिए अत्यंत शुभ है। मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें प्रतिदिन 108 बार। चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें प्रतिदिन 108 बार। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें प्रतिदिन 108 बार। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत खास है। धैर्य रखें, सकारात्मक सोचें और ग्रहों के अनुसार सही दिशा में कदम उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।